हेलो बच्चों, मैं नीरज से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम करने वाले हैं वह थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच का एक इम्पोर्टेंट पेपर का गेसिंग है, जिस पेपर का नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम सब्जेक्टिव का गेसिंग लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव का गेसिंग मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 में वही आएगा 100%। ठीक है, चलिए बाबू, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे वीडियो को देखने आते हैं कम से कम एक लाइक करके दें और एक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए बाबू, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया, जो मैं आप लोग के सामने उसको डील करा देता हूँ। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान में देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया, उसके कंपोनेंट एंड फंक्शन लिखने को आ चुका है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार है। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लोड बियरिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बीच भी आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा। उसके बाद डिफाइन सील्स एंड लिंटल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। गिविंग नीट एंड स्केच, एक किसका बाबू एक फिगर के साथ आपको बनाने को आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, एक्सप्लेन कंपोजिट स्ट्रक्चर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्लासिफिकेशन आने का भी हमेशा संभावना है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग, पहला किस पर बाबू शॉर्ट नोट देखिए, आप लोग को लिखने के एग्जाम में 100% इस पर ही आ सकता है। पहला जो है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या होता है बाबू। उसके बाद प्लाईवुड 2 से 3 बार आ गया है। कॉस्ट स्टोन क्या होता है, फार्मी क्या होता है, बैट क्या होता है बाबू। ये सब जितना भी है 5-6 गो 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग देख के जाएगा कि शॉर्ट नोट इसमें भी कुछ पर आ सकता है। ठीक है बाबू, जो अगला क्वेश्चन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, आ सकता है एग्जाम में ब्रिक्स का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक सब्जेक्टिव एक थ्योरेटिकल है, इसमें सब्जेक्टिव का बहुत मायने होता है। आप लोग सब्जेक्टिव का पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखिए विथ फिगर के साथ, जिसमें फिगर है तो फिगर डाल दीजिएगा, तो आपको और ही बेटर मार्क्स मिल सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ बंट ब्रिक्स, बंट ब्रिक्स का प्रॉपर्टीज लिखने को आप लोग को आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में देख के नहीं आगे जाइएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रिक्स पढ़ लीजिएगा, ब्रिक्स का जितना भी टाइप्स है सभी टाइप्स को आप लोग ध्यान में देख कर जाइएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, उसके बाद डिफाइन टिम्बर, टिम्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिम्बर को डिफाइन करने को आ सकता है, उसका कहाँ यूज किया जाता है, टिम्बर को बिल्डिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद पीपीसी एंड सीपीपीसी पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आ चुका है, इसका यूज भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस दोनों के बीच डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा। राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ, इसका भी पढ़ के चलिए जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन का वेरियस टाइप्स। ठीक है बाबू, उसके बाद डिफाइन जॉब लेआउट, जॉब लेआउट को अच्छा से डिफाइन कर लीजिएगा, उसका प्रिंसिपल को भी आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि किसी तरह के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो उसका अगला क्वेश्चन है वाट, ठीक है, वाट प्रोसीजिंग शुड बी टेकन वाइल मेकिंग लेआउट फॉर ग्रुप। ठीक है, ये भी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको देख कर जाइएगा, ताकि एग्जाम में किसी तरह का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला बाबू क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है भैया, वाई अर्थवर्क इज रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अर्थवर्क क्यों क्यों जरूरत है भैया, इसको आप लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है। वाई टिब्रिक एंड स्टार्टिंग इज नीडेड, एक्सप्लेन करने को ये दोनों क्वेश्चन 1 से 2 बार आ चुका है, तो इस बार भी आने की संभावना 100% है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा, फाउंडेशन को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फाउंडेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देखिए, उस क्वेश्चन को 100% आने की संभावना है। डिफरेंस बिटवीन डीप एंड शैडो फाउंडेशन, उसके बाद डिफाइन फ्रीडम स्टेट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रूबेल मेमोरीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ब्रिक्स मेसोरी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मशीनरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, ये भी बहुत ही क्वेश्चन है, 1 से 2 बार पूछा गया, इसको देख कर ही जाइएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टोन मेसोनरी एंड ब्रिक्स मशीनरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा। उसके बाद एक्सप्लेन फ्लैट रूफ, रूफ टाइप्स में पढ़ लीजिएगा, रूफ का टाइप्स पढ़ लीजिएगा। 4 टाइप्स ऑफ रूफिंग मटेरियल पढ़ लीजिएगा कि रूफिंग मटेरियल 4 टाइप्स कौन कौन सा है, इसका नाम भी लिखने को आ सकता है, थोड़ा थोड़ा
एक्सप्लेन भी करने को आप लोग को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट किस पर आ सकता है, पेंटिंग क्या होता है, फ्लोरिंग क्या होता है, लीड एंड लिफ्ट क्या होता है, रूफिंग क्या होता है, ठीक है, मैंगलोर क्या होता है, इस सब मैंगलोर टाइल्स, इस सभी चीज़ को आप लोग को ध्यान में देकर जाइएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद आप लोग को आ सकता है डिफाइन क्रैक्स एंड सेटलमेंट्स देयर काउजेड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये मतलब रोकथाम की क्षमता क्या कारण है, ये सभी आप लोग को लिखने को आ सकता है। उसके बाद जो बाबू अगला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेट द नेसेसिटी ऑफ प्लेंथ प्रोटेक्शन, प्लेंथ प्रोटेक्शन का आ सकता है, जिससे क्यों जरूरत है, बिना प्लेंथ के क्यों नहीं हो पाता है। ये सब करने का मतलब 3 पेज में है। ठीक है, इसमें से लगभग 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन को एक बार देख कर जाइएगा तो आप 100 में 100% गारंटी के साथ आप सब्जेक्टिव में मार्क्स ला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को बता दिए कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऑब्जेक्टिव का फुल वीडियो देख के जाइए, आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है बाबू, ऑब्जेक्टिव आप लोग देख के ही जाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो छूटा है। ठीक है, तो भी क्वेश्चन को आप लोग देख के चल जाइएगा। ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो 100% अगर आप लोग को मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को फुल देखिए, किस तरह से लिखना है इस बात को आप समझ लीजिए। ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, बार बार बता रहा हूँ। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन अच्छा से कीजिएगा। अगर जिसमें फिगर है उसमें फिगर देख कीजिएगा ताकि 4 मार्क्स में 4 मार्क्स मिल जाए, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उस तरह से डील कीजिएगा कि 6 मार्क्स आएगा। अगर डिफरेंस लिखने का आएगा, अगर 4 मार्क्स में तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, अगर 6 मार्क्स में आएगा तो 1 पॉइंट ज़्यादा 7 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। किसी तरह से एग्जामिनर के बीच में दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू बाबू, आप लोग अब जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए और सभी लोग कम समय में बेटर नॉलेज ले सके। एक रात में इसको जल्द से जल्द पढ़ लीजिए। कुछ नहीं है, 35 क्वेश्चन एक बार देख के जाइए, रटना नहीं है, रट्टू मारना नहीं है, देख कर जाइए, एग्जाम में आप लोग को लिखा जाएगा। चलिए बाबू, थैंक यू।